राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम आज से फिर वापस प्रारंभ कर रहे हैं वृषभ लग्न। अब बात करेंगे वृषभ लग्न के लग्न में चंद्रमा की स्थिति। वृषभ लग्न हो आपका और चंद्रमा लग्न में ही बैठा हुआ हो, मतलब आप ज्योतिष के देता है तो आप समझ सकते हैं कि नंबर 2 हो लग्न में तो वो वृषभ लग्न होता, 2 नंबर की राशि। और वहाँ पर चंद्रमा हो, जो चंद्रमा उच्च के होते हैं यहाँ पे, तो क्या परिणाम प्रदान करते हैं इस विषय पे हम थोड़ा जानेंगे। वीडियो बड़े बनते हैं तो थोड़ा आप धैर्यता रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है, फास्ट भी कर सकते हैं। वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न में रहेंगे तो उच्च के रहेंगे, बड़ा शालीन, बड़ा सौम्य, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक चेहरा रहता है ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि लग्न आप है। देहम रूपं च ज्ञानं च वर्णं च बलाबलम सुखम दुखम भयं च लग्न भावान निरीक्षे। ऐसे व्यक्ति के अंदर दुख भी आते हैं जीवन में तो भी उसको बड़ा हंसते खेलते हुए अच्छे स्वभाव के साथ उन दुखों को भी टाल देता है। दुखानुभूति होती है लेकिन इतनी नहीं होती, इतना लोड नहीं लेता व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा उच्च के रहते हैं, बड़े प्रगाढ़ मन के रहते हैं, बड़ा संकल्पित व्यक्ति रहता है, कार्यों में रुचि रहती है, क्योंकि तृतीय भाव तृतीयेश होते हैं यहाँ पे। भाई बहनों से बड़ा मधुर संबंध रहता है, लगाव रहता है एक तरीके से मैं कहूँ आपको, क्योंकि भाई तृतीय भाव का स्वामी खुद चलकर लग्न में आया उच्च के होकर बैठे हुए। तो देह अच्छा, रूप अच्छा, ज्ञान अच्छा, वर्ण अच्छा, सुख दुख, आप निर्भय व्यक्ति बनते हैं, जल्दी से डरने वाले नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें लग्न पुष्ट हो गया, मतलब कि आप पुष्ट हो गए, आप हृष्ट पुष्ट हो गए, आप सुंदर हो गए, आपके नेत्र अच्छे हो गए, आपका चेहरा अच्छा हो गया, आप पूर्ण रूप से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सुसज्जित व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कला संगीत में रुचि ले सकता है, इत्र का शौकीन हो सकता है, अच्छे वस्त्र पहनने वाला हो सकता है, अच्छी चीज़ों की आदत रहती है चंद्रमा से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा कला विन्यास है, कलात्मक है, रचनात्मक है, तो ऐसा व्यक्ति रचनात्मक भी हो सकता है। माता का कारक भी होता है तो ऐसा व्यक्ति माता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रख सकता है, भावना बहुत ज़्यादा रहती है माता के प्रति ऐसा व्यक्ति। माता भी ऐसे व्यक्ति को बहुत स्नेह करती है, बहुत स्नेह करती है, ऐसी स्थिति निकल करके आती है। चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत लगन से कार्य करता है, करते रहता है अनवरत, जब तक कि उसको सफलता हासिल नहीं हो जाती। और मेरा मानना है ऐसा व्यक्ति जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक मेहनत नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके लग्न में ही मेहनत का स्वामी आकर के बैठा हुआ, बड़ा मेहनती होता है। इसको यामिनीनाथ योग भी कहते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है लग्न के अंदर चंद्रमा बैठा रहे। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो इसलिए बड़ा बन जाता है, शास्त्रों का मैं ज़्यादा वो ले लेता हूँ। तो कहते हैं वृष लग्ने यदा चंद्रो अत्यंतम दुखदायक गौरवर्ण सुवेश कामदेव समो भवे। जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय आकर्षक होता है, मुख पर स्वाभाविक चमक और वाणी में सौम्यता रहती है, अच्छी वाणी बोलने वाला होता है। स्थिर बुद्धि प्रतापी च शांत चित्तो विचक्षण सौम्य स्वभाव मृत्यु लोक प्रियो भवेत सदा। चंद्रमा मन को स्थिरता देता, जातक अत्यंत धैर्यवान, बुद्धिमान और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने वाला होता है। सहजेशो यदा लग्ने भ्रातृभक्तो भवेन्नरः स्वपराक्रमेण वृद्धिं च कीर्तिं लभते निश्चितम्। तृतीय का लग्न में होना जातक को स्वनिर्मित सेल्फ मोड बनाता है, उसे भाई बहनों का सुख मिलता है, वह अपने साथ से सफलता पाता है। जैसा कि मैंने वो पहले बता दिया आपको ये चीज़ें। कला संगीत पुष्पेषु रुचिरस्तस्य प्रजायते सर्वसौख्यम प्रविन्दन्ति लक्ष्मीवान जायते। नृत्य संगीत ललित कला विलासिता में रुचि लेता है। चंद्रमा की उच्च स्थिति जातक को अपार धन और भौतिक सुख सुविधा देती है। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो पत्नी बड़ी सुंदर सुशील सौभाग्यवती, ऐसी बहुत अच्छी पत्नी मिलता, अच्छा जीवन साथी मिलता है, उसमें भावनात्मक लगाव रहता है, सुखी वैवाहिक जीवन को ही देखा जाता है यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति की अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकता है ऐसा व्यक्ति। थोड़ा रचनात्मक हो सकता है, मीडिया के अंदर या मैनेजमेंट में सफल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। परिवार का सहयोग मिलता है, पार्टनर का सहयोग मिलता है। थोड़ा सर्दी जुकाम होने की थोड़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता है तो चेहरे पे आकर के बैठा हुआ, तो शीतलता सर्दी जुकाम होने के थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं आप। तो स्थितियाँ आपको इस लग्न में यहाँ पे निकल करके आती है। अब हम युतियों की बात कर लेते हैं कुछ। यदि यह सूर्य के साथ में यह युति बनाता है, सूर्य और चंद्रमा की युति को अमावस्या योग कहा गया है, तो थोड़ी मानसिक परेशानी, बेचैनी इत्यादि होने की संभावनाएं रहती है। माता अस्त हो जाने पर माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो जाए, या यूँ कहूँ कि थोड़ी बहुत बेचैनी रहती है। अमावस्या योग हो गया, उच्च का रहेगा चंद्रमा, लेकिन ज़्यादा परेशानी तो नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे
चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में आकर के बैठे हैं तृतीय के साथ में, तो स्व बल से ऐसा व्यक्ति मकान वाहन भूमि अर्जित कर लेता है, कीर्ति, ये सब अपने स्वबल से करता है, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ का लग्न में आकर के बैठना यही दर्शाता है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि यह सभी सुखों को देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुबह सुबह का जन्म रहता सूर्योदय के समय का, तो श्रेष्ठतम स्थिति है, ज़्यादा कोई परेशानी जाएगी नहीं, थोड़ी बस मानसिक बेचैनी रही। इसके लिए आप हो सके तो पवमान सूक्त का पाठ करें, और अमावस्या के दिन रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को, या फिर रोज रात्रि को आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि चंद्रमा के साथ में मंगल हो तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, चंद्र और मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण। बहुत ऐसा व्यक्ति बिजनेस व्यापार करे, बहुत श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को बहुत उन्नतिदायक स्थिति है यह चंद्र मंगल की युति। मैं तो कहूँगा कि अगर इस पर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ गई तो आनंद आ गए, बल्ले बल्ले ऐसे व्यक्ति का, चंद्र मंगल की युति पर, क्योंकि ये लक्ष्मी योग है, बहुत अच्छी युति है। शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, शनि की पड़ने पर तो फिर ये मानसिक परेशानी की स्थिति भी ला देता है, मानसिक परेशानी दे देता है, क्योंकि फिर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाता है। गुरु की पड़ जाए निर्मल दृष्टि, फिर देखो बहुत उन्नतिदायक स्थिति हो जाएगी, बहुत आर्थिक रूप से इतना समृद्ध होगा व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। चंद्र और मंगल की युति बड़े बिजनेस, बड़े उद्योग इत्यादि को दिखाती है, सब कुछ बड़े बड़े चीज़ों को बताती है। गुरु की दृष्टि पड़े तो राजतुल्य वैभव प्राप्त करता है, MLA MP बन सकता है ऐसा व्यक्ति, सप्तम भाव में गुरु हो तो। अब यदि बात करें अपन चंद्रमा के साथ में, यदि बुध हो, बुध वाणी का कारक है, लेखन का कारक है, बुद्धिमत्ता का कारक है, संचार, कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ों दिखाता है। ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों का मन इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, कम्युनिकेशन में, संचार में, मीडिया में, लेखन में, पत्रकारिता में, खबरों में, पढ़ने लिखने में, बुद्धि में, ज़्यादातर सोच कल्पना में जीने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा सोचता करता है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी होते, पंचम भाव के स्वामी होते हैं। क्या गजब लेक्चर देगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि धनेश और वाणी, धनेश जो वाणी का भाव है वहाँ के स्वामी बुध है, और पंचम भाव के स्वामी बुध लग्न में आकर के बैठे हुए चंद्रमा के साथ में, मन में जो आएगा उसको बड़े स्पष्टता से कहेगा ऐसा व्यक्ति। चंद्र और मंगल की युति बड़ी कलात्मक रुचि है, बहुत अच्छी युति है। लग्न में भी बहुत अच्छी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को बनाएगा, बहुत सोचने वाला बनाएगा, कल्पना में शौक होता रहेगा ऐसा व्यक्ति, कल्पना में बहुत सपने बुनता है ऐसा व्यक्ति। अभी तो चंद्रमा के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो, देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ में रहने गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। केंद्र स्थित देवगुरु मृगंगात योग सदाहुर गजकेसरी थी। मकान, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि भरपूर मात्रा में रहेंगे। अष्टमेश का लग्न में बैठे रहना, लाभेश का लग्न में बैठे रहना, ज़्यादा परेशानीदायक स्थिति नहीं रहेगी। थोड़ी हो सकता है अचानक जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि अष्टमेश है गुरु थोड़ा, इसलिए थोड़ी दुर्घटना के योग भी बना दे। अष्टमेश का लग्न में बैठे रहना है। लाभेश जीवन में लाभ प्राप्ति का प्रयत्न करता रहेगा ऐसे व्यक्ति, इच्छा पूर्ति में लगा रहेगा कि ये कामना, हर इच्छा जो भी इच्छा करेगा वह इच्छा पूरी होती रहती है ऐसे व्यक्ति की। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पे शुक्र हो, शुक्र पंचमहापुरुष योग बनाता है, कौन सा, मालव्य योग, बहुत अच्छी युति है, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छा, हर प्रकार से शुभ है। ऐसा व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जिए, लग्जरियस के बारे में सोचता रहे, सुख सुविधाएं भरपूर मात्रा में रहेगी, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, हर कुछ लगने का लग्न में बैठे रहना अच्छी बात है। आपकी शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी बढ़िया है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए देखा जाए तब भी बढ़िया है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन तो बन ही सकते हो। उसके साथ साथ में आप होटल मैनेजमेंट का, रेस्टोरेंट का, स्त्रियों से संबंधित लग्जरियस जो भी चीज़ें होती है, शोरूम बड़े बड़े, ऐसे व्यक्ति खोले तो बड़े अच्छे उन्नति कर लेंगे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को इन्हीं लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। अभिनय क्षेत्र में भी जाकर के ऐसे व्यक्ति बहुत अपना नाम कमा सकते हैं। यदि चंद्रमा के साथ में शनि आकर के बैठे तो शनि विष योग का निर्माण कर देता है चंद्रमा के साथ में, तब परेशानी उत्पन्न कर ही देता है थोड़ा, क्योंकि शनि थोड़ा मंद ग्रह है और विष है एक तरीके से, तो चंद्र मन का कारक है, तो थोड़ा मन में विषमता आ जाती है, वैमनस्यता आ जाती है, कलुषता आ जाती है, निराशा, आशावादी, अपमान होने का भय, और एक डिप्रेशन के शिकार भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, भले चंद्रमा उच्च का हो। यदि मंगल से कहीं दृष्ट हो जाए, राहु साथ में आ गया, तब बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति बिगाड़ देता है।
लेकिन उच्च का है इसलिए थोड़ा बचाव बहुत हो गया है, ऐसे व्यक्तियों का बचाव हो जाएगा। और कहते हैं कि वृषभ लग्न में और शनि और चंद्रमा हो तो राजयोग का निर्माण भी होता है, तो बड़े अच्छे पदों पर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तृतीय, क्योंकि 9 में से और 10 में अकेला शनि होता है और वो लग्न में आकर के बैठेंगे तो बड़ा लग्न मजबूत हो गया। शुभ शुभ ग्रह सबसे वृषभ लग्न में शनि, इसलिए राजयोग हो जाएगा। ये बड़े पदों पर आसीन होने वाला व्यक्ति अवश्य होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थोड़ी बेचैनी इत्यादि की होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि ऐसा व्यक्ति साधारण घर के अंदर भी जन्म लेकर के प्रयास करे तो उच्च पदों पर आसीन अवश्य हो जाएगा। अब बात करें चंद्रमा के साथ में राहु की। राहु भी देखो वृषभ लग्न में उच्च का माना गया है, लेकिन चंद्र और राहु की युति थोड़ी बहुत बेमेल युति है। बेमेल युति इसलिए बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने में सक्षम है राहु और चंद्रमा, लेकिन थोड़ा हट्टी बना दे, अभिमानी बना दे, अहंकारी बना दे आपको, इसलिए थोड़ी बहुत परेशानीदायक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाए, कभी विकारग्रस्त हो जाए, कभी डिप्रेशन हो जाए, जीवन में बार बार मिर्गी का आना स्वाभाविक है। राहु चंद्र युति से नहीं है, जेल जाने की योग भी बनाते हैं ऐसे, ये राहु चंद्रमा की युति थोड़े कारागृह के योग बना देती है। तो स्थितियां निकल करके आती राहु के चंद्रमा के साथ में। इसकी शांति करवानी चाहिए, महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और वायवा प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को वायवा प्रयोग से बहुत उन्नति मिलेगी ऐसे व्यक्तियों को। यदि चंद्रमा के साथ में केतु हो, केतु अलगाव का कारक है, डिटेचमेंट करवाता है, तो थोड़ी हो सकता है कि माता से डिटेचमेंट करवा दे, माता से थोड़ा मन नहीं लगे ऐसी स्थितियाँ, थोड़ा मन के अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करे, एकांत प्रिय हो, उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगेगी, मोक्ष की तरफ चला जाए, अध्यात्म की मार्ग की तरफ चला जाए, मन उन्हीं दिशाओं में जाएगा केतु के साथ में चंद्र केतु बैठेंगे तो। इसलिए आपका आध्यात्मिक योग बनेगा, अध्यात्म के रूप से बड़ा श्रेष्ठ है, योगिक मार्ग के लिए बड़ा श्रेष्ठतम स्थिति निकल के आती चंद्र केतु की युति लग्न में। धन्यवाद। अब हम जानेंगे द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति को लेकर। धन्यवाद।